नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग संसद के बारे में जो भी प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मात्र 13 मिनट के वीडियो में संसद से जुड़ी हुई सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानेंगे। ठीक है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत की संसदीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रतिनिधि सभा और डी संसद। तो इसका सही उत्तर है डी सांसद। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ए लोकसभा को, बी राज्यसभा को, सी उपर्युक्त दोनों को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए लोकसभा को। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा बी 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा राज्यसभा, बी जो है संसद का स्थायी सदन है, वो कभी भी पूर्ण रूप से खाली नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा और डी राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर होगा बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी हमारा सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा ये भारतीय संसद में शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 1। तो इसका सही उत्तर होगा बी 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 79, सी अनुच्छेद 80 और डी अनुच्छेद 85। तो इसका सही उत्तर होगा बी अनुच्छेद 79। हमारा सही उत्तर है अनुच्छेद 79 बी। हमारा अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राज्यपाल। तो हमारा सही उत्तर होगा ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ए संविधान संशोधन विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी साधारण विधेयक और डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो हमारा सही उत्तर होगा सी साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा का सभापति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी मंत्रिपरिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ए राष्ट्रपति जब बुलाए, बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, सी संसद का सत्र शुरू होने पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाई गई है? ए 2 बार, बी 4 बार,
सी 3 बार और डी 5 बार। तो हमारा सही उत्तर होगा सी। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा, हमारा सही उत्तर है डी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी डिप्टी सी स्पीकर और डी राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है? ए दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, बी दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, सी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, और डी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो हमारा सही उत्तर होगा सी जो है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में ए लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है, बी राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है, सी संयुक्त अधिवेशन में फैसला होता है और डी प्रस्ताव गिर जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन में अगर दोनों सदन एकमत नहीं है तो प्रस्ताव गिर जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? ए शून्यकाल, बी प्रश्नकाल, सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और डी स्थगन प्रस्ताव। तो हमारा सही उत्तर होगा बी प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम होता है प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ए शून्यकाल, बी कटौती प्रस्ताव, सी स्थगन प्रस्ताव और डी मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। तो हमारा सही उत्तर होगा ए शून्यकाल। शून्यकाल संसदीय प्रणाली में भारत की देन है। अगला प्रश्न है, बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन और डी 150 दिन। तो हमारा सही उत्तर होगा 60 दिन। 60 दिन तक अगर कोई सांसद बिना सूचना के गायब रहे तो उनकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो हमारा सही उत्तर है बी 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ए साधारण विधेयक, बी धन विधेयक, सी वित्त विधेयक और डी संविधान संशोधन विधेयक। तो हमारा सही उत्तर होगा संविधान संशोधन विधेयक, डी जो है वो हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सांसदों का वेतन का निर्धारण कौन करता है? ए सांसद, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो सही उत्तर है सांसद। सांसद ही सांसदों के वेतन का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए अनुक्रियाशील सरकार, बी उत्तरदायी सरकार, सी संघीय सरकार और डी राष्ट्रपतीय सरकार। तो हमारा सही उत्तर होगा सी संघीय सरकार। संसदीय प्रणाली की सरकार को संघीय सरकार भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद माने हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ?
ए 1980, बी 1989, सी 1991 और डी 1977। तो हमारा सही उत्तर है बी 1989। 1989 में सबसे पहले त्रिशंकु संसद का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ए 25 जनवरी 1950, बी 31 दिसंबर 1950, सी 18 सितंबर 1951 और डी 17 अप्रैल 1952। जल्दी से कमेंट करके आप भी बताइए क्या होगा। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा डी 17 अप्रैल 1952। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संसद या पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? ए 1917 में, बी 1927 में, सी 1937 में और डी 1947 में। तो हमारे पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था, यानी कि बी 1927 में हमारे संसद का उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ए संसदीय मामलों के मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारा सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्रावसान करते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत की संसद या पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? ए जर्मन मॉडल पार्लियामेंट, बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी अमेरिकी कांग्रेस और डी फ्रेंच पार्लियामेंट। तो हमारा जो संसद है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। आज 13 मिनट के वीडियो में हम लोग संसद के बारे में पूरी जानकारी को जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, संसद शब्द खाली स्थान को संदर्भित करता है? ए राज्यसभा, बी राज्य विधायिका, सी लोकसभा और डी राष्ट्रीय विधायिका। तो हमारा सही उत्तर होगा खाली स्थान में राष्ट्रीय विधायिका, यानी कि संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1948, 1951 या 1949। तो हमारा सही उत्तर है 1949 ईस्वी, यानी कि भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 28 अप्रैल 2023, 28 मई 2023, 28 जून 2023 या 4 जून 2023। तो हमारा सही उत्तर है 28 मई 2023। बस 28 मई 2023 को हमारे नए संसदीय भवन का उद्घाटन किया गया था। अब एक निवेदन है दोस्तों कि हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे भाइयों और बहनों एवं स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को पसंद आए तो हमें लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।